आपकी जो श्रद्धा चढ़ाए। लेकिन जिस दिन लोभ आगे हो जाएगा, लोभ से प्रेरित ही हम कथा करने लगे, उस दिन कथा का सार चला जाएगा। वही कलयुग में होगा, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे जन। मतलब जब हम इतना लेंगे तब वे कथा करेंगे, उसके नीचे हम बुकिंग नहीं करेंगे। ये है कथा जाने का सार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आपकी उस बात पे आता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, बहुत बहुत। अब उस बात पर जो कर्म की बात आपने कहा, कर्म और कृपा। देखिए, कर्म होता है साधना। व्यक्ति जीवन में साधना करता है, भजन करता है, वो कर्म होता है। जो भी जिसका जो भी नैमित्तिक कर्म हो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं किष्किंधा कांड में। जब सुग्रीव को राजपाट प्राप्त हो गया और 4 माह तक प्रवर्तन गिर पे राम जी विश्राम करते हैं, वर्षा ऋतु बीत गई, फिर भी सुग्रीव सुध ही नहीं लिया खबर। हनुमान लक्ष्मण को भेजा है और यहाँ हनुमान जी मन में विचार किया है, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा कि राम काज सुग्रीव विसारा, और तुरंत तारा को प्रेरित किया है और लक्ष्मण जी क्रोधित होके आ गए हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया है। उसके बाद सुग्रीव को जाकर हनुमान जी ने समझाया है। सुग्रीव को लेकर जब हनुमान जी राम जी के पास गए हैं, पहले लक्ष्मण के पास फिर राम जी के पास, तो जो सुग्रीव राम जी को भूल गया था, और वही सुग्रीव पहले कहता है कि सब तज भजन करो दिन राति। जब बाली को राम जी ने मार दिया और कहा कि अब तुम राजपाट ले लो, तो सुग्रीव हाथ जोड़ के कहता है कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। वही सुग्रीव राम जी को कालांतर में भूल जाता है। जो सुग्रीव कहता है मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु आपका भजन करूंगा, वो भूल गया, क्योंकि सुग्रीव विषयी जीव है। और जब हनुमान जी लक्ष्मण सुग्रीव को लेकर राम जी के पास जाते हैं, तो सुग्रीव राम जी को ज्ञान का उपदेश देने लगा। सोचिए, जो विषयी जीव है सुग्रीव, वो राम जी को उपदेश देने लगा। क्या कहता है कि नारी नयन सर जाहिन लागा, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, घोर क्रोध सो जागा, लोभ पास जई करन बधाया, लोभ पास जय करन बधाया, सोनर तुम्हें समान रघुराया, सोनर तुम समान रघुराया, सोनर तुम्हें समान रघुराया। राम जी ने कहा सुग्रीव कहो कैसे हो, हाल चाल सब ठीक तो है। सोचिए, जो राम जी अभी कल कह रहे थे कि जय सायक मारा मैं बाली तही सरहतों मूड कह काली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था लक्ष्मण, वह बाण मेरे तूड़ीन में अभी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था कल, सुग्रीव को भी मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा काहे बकवास करते हैं भैया, क्यों? कहा क्यों, इसमें बकवास वाली क्या बात है? कहा नहीं मार पाएंगे। कहा क्यों? कहा क्योंकि आपने क्या कहा? कहा क्या कहा? आपने कहा कल मार दूंगा। कहा हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? कहा आप आज मारते तब न मारते, कल कैसे मार देंगे? कहा क्यों, कल में क्या दिक्कत है? क्योंकि राम जी ने कहा कि जेहि सायक मारा मैं बाली, अब तेहि सरहतों मूढ़ कहा काली, काली मैंने कल मार दूंगा उस बाली को। लक्ष्मण ने कहा कदापि नहीं। कहा क्यों? क्योंकि कहा हमारे खानदान में कल वाली बात सूट नहीं करती है। कहा कैसे? कहा पिताजी आपको कल युवराज बनाने वाले थे, पता है? कहा हाँ। अरे राम ही देव काली युवराजू, भले आप युवराज। कहा नहीं, उल्टा बनवास हो गया, क्योंकि हमारे खानदान में कल वाली बात सूटे नहीं करती है। बाबुआ जी मर गए, तो इससे अच्छा काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होए कि बहुर करोगे
कब? वही राम जी पूछते हैं सुग्रीव, कहो क्या हाल चाल है? तब सुग्रीव कहता, प्रभु हम तो पावर पशु हैं, विषय के वशीभूत, तो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा हो जाते हैं। विषय बस्य सुर माने देवता, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। ये है आत्मनिवेदन। श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। क्यों पंकज जी? ये 9धा भक्ति है। और मानस में जो सबरी को दिए है प्रथम भगत संतन कर संगा वो भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार 9धा भक्ति, उसमें 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, समर्पण। देखिए हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास जाए, तब भगवान हमको स्वीकार करेंगे। हम जैसे बहुत पापी हैं, बहुत बड़े दुरात्मा हैं, बहुत कुकर्मी हैं, तो ऐसे क्यों नहीं जाते हैं? काहे अच्छाई का लेबल बना लगा के जा रहे हैं, बनावटी रूप दे के। प्रभु कहते हैं कि आप जैसे हैं, चाहे कितना भी मल हो, कीचड़ हो, आप वैसे प्रस्तुत हो जाइए। यही आत्मनिवेदन है। सुग्रीव कह रहा है, भाई मैं पावर हूँ, पावर माने पापी, पशु हूँ, कपि अति कामी हूँ। हमारे पर कहा न्याय संहिता लागू होता है? प्रभु न्याय संहिता का दंड का भी तो एक विधान होता है। कहता है कि नारी नयन सर जाहिन लागा। जो ज्ञान के अवतार है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है भगवान श्री राम। अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम जी तो साक्षात ज्ञान के स्वरूप है। उन्हीं को सुग्रीव उपदेश दे रहा है। कहा, राम जी ये बताइए, आज तक जिस पुरुष को किसी भी स्त्री के तिरछे नयनों के बाण न लगे हो, वो बच गया। नारी नयन सर जाहि न लागा, अघोर क्रोध तम निसिजो जागा। आज तक जो पुरुष किसी युवती, किसी स्त्री के तिरछे नयनों के बाण से बच गया हो, माने घायल न हुआ हो, और घोर अंधकार रूपी रात्रि में भी जो जाग रहा हो, यानी जिसके भीतर ज्ञान हो, घोर क्रोध तम निस जो जागा, घोर क्रोध रूपी अंधकार रूपी रात्रि में भी जो जगे, लोभ पास जहि कर न बधाया, जिसको लोभ रूपी रस्सी में जो बंधे न, सोनर तुम समान रघुराया, वो तो आप ही के समान हो जाएगा। फिर जीव और परमात्मा में अंतर ही क्या रह जाएगा? माया बस परछिन्न जड़ जीव की इस समान, जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं फिर रह जाएगा। ये तो भेद तो रहेगा। अब कहा साधना यानी कृपा और पुरुषार्थ यानी कर्म और कृपा की बात, यही कहे ना। अब कहता है सुग्रीव, अब सुनिए प्रभु, यानी तीनों में काम क्रोध लोभ बताया है। नारी नयन सर जाहि न लागा काम, घोर क्रोध तम निस जो जागा क्रोध, लोभ पास जहि न कर न बधाया लोभ। इन तीनों से कौन बचेगा? जिसको आप ही बचा लेंगे करुणा कृपा करके। यानी हम साधन करेंगे तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, परमात्मा करुणा कृपा करके जब राख लेगा, बचा लेगा, तभी बच पाएंगे। यह गुण साधन नहीं होई, यह गुण साधन नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावर होई कोई, तुम्हारी कृपा पावर होई। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, यह गुण साधन से नहीं आएगा, ये तो आपकी करुणा और कृपा से आएगा। नहीं तो कामदेव ने जब तांडव मचाया था, वो कथा मैंने उस दिन सुनाई थी। गोस्वामी तुलसी, जब कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए चला, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा, जोगिंद्र, मुनिंद्र, कपिंद्र, एक से एक सिद्ध महात्मा, जो सचराचर जगत के कण कण में, सृष्टि के कण कण में ब्रह्म का दर्शन करते, तो सृष्टि को नारी में देखने लगे। कहा, जग पुरुष सब अबला में, अबला विलोक पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। कहा, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक
को का देव धनुज किन्नर नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला इनके दशा न कहो बखानी सदा काम के चेरे जानी। कहा सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते भी काम बस भय वियोगी। वो सब जो बड़े बड़े महाजोगी थे महाराज वो भी काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी जी ने वहां एक सोरठा दिया, कहा धरी न काहू धीर। किसने? कोई उस समय धैर्य नहीं धारण किया। कहा धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा ये क्या कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि हनुमान जी हैं कौन? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कीर्तमस्त कांजन। जहाँ जहाँ राम कथा राम जी की चर्चा हनुमान जी उपस्थित है। यहाँ कथा हो रही है, हनुमान जी रिमोट कंट्रोल लेके बैठे हैं। अगर कहीं गलत जाएंगे तो दबा देंगे। कहा धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। किसी ने भी उस समय धैर्य धारण नहीं किया जब कामदेव ने अपना तांडव मचाया। सबका मन कामदेव ने हर लिया। हनुमान जी ने कहा अरे सावधान महाराज। तब तुरंत ही हनुमान जी की कृपा से प्रेरणा हुई। तब दूसरी पंक्ति में सुधार दिया। कहा धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। यानी किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया, सबका मन कामदेव ने हर लिया। क्या ये बात सही है भैया प्रभुनाथ जी? तब सुधारा कि जे राखे रघुबीर। दूसरी पंक्ति में सुधार किया, पहली पंक्ति में सबको लपेट दिया। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे अजे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। उस काल में भी वो लोग बच गए कामदेव से के प्रभाव से, जिनको रघुनाथ जी ने बचा लिया। नहीं तो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधन करने वाले ही तो थे। तो साधना करना तो ठीक है, कर्म है, वो कर्म है, लेकिन कृपा दूसरी चीज होती है। कर्म और कृपा का एक अनुपम उदाहरण दे दूं, एक छोटा सा, उसके बाद कथा में प्रवेश करूंगा। 1 घंटे के अंदर सीताराम विवाह कराऊंगा। थोड़ा समय देख ले, और अगर आप 1 घंटा बैठेंगे तो 1 घंटा के अंदर, नहीं तो 40 मिनट के अंदर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। 10:30 10:20